वो पढ़ाया जाए, खत्म सिलेबस है लेकिन पढ़ा रहे। देखिए प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का मतलब कि अगर प्रतिरोध कहीं कम की आवश्यकता पड़ती है या कहीं ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध एक धारा नियंत्रक का कार्य करता है। प्रतिरोध एक धारा नियंत्रक का मान, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिए तो धारा का मान घट जाएगा, अब प्रतिरोध घटा दिए तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो दिक्कत है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान घट जाएगा, और धारा का मान बढ़ा दिए तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, उल्टा नहीं है ना। अरे प्रतिरोध का मतलब कि विरोध, विरोध माने अवरोध। आप पढ़े है ना कि धारा के मार्ग में या आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध। डाउट है किसी को? तो मान लीजिए कि क्या करते हैं कि जैसे देखिए श्रेणीक्रम संयोजन में कई प्रतिरोधक लेते हैं। क्या किए? हाँ, ये चालक है। जैसे मान लीजिए कि कहने का तात्पर्य है, चालक में ये गुज्जू गुज्जू क्या है? देखिए ये चालक में गुज्जू मुज्जू नहीं है। अब हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तार है और इस तार में ये प्रतिरोध का प्रतीक दिखाया गया, जैसे बैटरी का प्रतीक दिखाया गया ना, हाई प्लस हाई माइनस, बड़का प्लस और छोटा का माइनस है। कोई दिक्कत है? बड़का प्लस और छोटा का माइनस है। तो कुंजिया के चक्कर में रहला, हमेशा कुंजिया लगाते रहला भैया। तो कुंजी लगा दे रहे हैं, परेशान हो। ठीक है, ये कुंजी है केवल शिव छप कल जाला, वह कुंजी। ठीक है, हाँ, आन और आप, आन आप। देखिए अब है चालक हतार है। अब हैजक से मान ला कि अल्मुनिया जोड़ दा, हैजक से कापर जोड़ दा, हैजक से लोहा जोड़ दा, हैजक से कुछ जोड़ दा। ठीक है, या हैजक से मैं समझ ले कि कापरे है, लेकिन हैजक से मोट बात, कोनो लमहर बात, कोनो छोट बात, कोनो पातर बात, कोनो चाकर बात। समझ रहे ना? तो मैंने कुछ के तार हो सकेला, तुम्हें भी घुमा के लपेट दे, तार में जोड़ दे, तुम चालक के भात व्यवहार करोगे, है ना? जैसे आदमी अगर चप्पल ना पहने अब विद्युत मेंस के छू दे तो बेचारा दाम चालक के भात व्यवहार करी, ओकर शरीर लागी गनगनाए, धारा है जैसे होकर नीचे ले जाई, एकदम पृथ्वी में अर्थ के काम करी। समझ रहा है ना? तो वही सब है। तो ये प्रतीक है जर्जर प्रतिरोध का, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का R1, R2, R3, R4। कोई दिक्कत है? तो जब धारा यहां से देखिए चलना स्टार्ट करेगी, जब यहाँ आएगी तो यहाँ से यहाँ आने में, जब धारा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी
तो यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जब यहाँ से यहाँ ज्यादा कार्य करेगी तो इसके सिरों के बीच विभव भी अलग अलग होगा। अब फिर यहाँ से यहाँ V2 हो जाएगा, हाई V3 हो जाएगा, हाई V4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में कोई दिक्कत है? श्रेणी क्रम संयोजन में है पहला प्रतिरोधक है, अब पहले प्रतिरोधक का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, ठीक है, तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से। इसी प्रकार आगे का क्रम रखते हुए, और आगे भी जोड़ सकते हैं, इसी प्रकार आगे का क्रम रखते हुए अंतिम जो प्रतिरोधक होगा उसका दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में? जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो जोड़ेगा तो चक्कर में बटला, ये बड़ा जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधकों को लेकर, देखिए श्रेणी क्रम संयोजक में पहले प्रतिरोधक का पहला सिरा बैटरी के धन सिरा से, उसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से। इसी प्रकार आगे का क्रम रखते हुए अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से। अब बात आती है कि जब धारावाही से बहे स्टार्ट करी, ये बुझात है, तो जब धारा से चलो स्टार्ट करे तो भाई रास्ता तो कही है। अब पातर होके चाहे मोट होके अड़ोस के तो जो ही के बाद समझ रहे हैं ना, पातर हो चाहे लमर हो चाहे चाकर हो न जाए के बाद कोई दिक्कत। तो श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ से यहाँ आने में इनको अलग कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने में अलग कार्य करना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जैसे से कार्य अलग अलग कार्य करोगे तो पढ़े हैं V बराबर W/Q। एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं ना। किसी को दिक्कत समस्या है? अरे कौशल यानी देखा समर, यानी V बराबर W/Q। तो आवेश यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करेगा तो कार्य अलग करेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा तो कार्य अलग करेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा तो कार्य अलग करेगा। तो अलग अलग विभवांतर होगा कि नहीं होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग भिन्न भिन्न खंडों में विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि कार्य अलग अलग होंगे, लेकिन आवेश तो एक ही है ना, बहता जाएगा। कोई दिक्कत है आर्ग्रेस में? तो देखिए ध्यान दीजिए, अब एजे से आप चलना स्टार्ट करें घरे जाए के बाद, तो एजे से तो हेजे से निकले में तो सकेत बा, फिर ऐसे निकलेंगे तो साइकिल निकाले में और सकेत बा, ओका फिर वैसे खलिहल जाएंगे एकदम फ्री माइंड में चौड़ा उड़त, फिर स्टेशन का पार करेंगे तो अलग एरिया, फिर जाम में फंसेंगे अलग एरिया। तो भाई आदमी आप एक ही है, जाना तो घर ही है, तो सीधा चलते जाएंगे ना। अकेले आप रहेंगे और रास्ता एक ही है तो वही का मोट पातर सोहत जाते रहेंगे, चलते रहेंगे ना, है कि नहीं? और रास्ता दुगो अगर हो गए तो हेनियो चल जा, नहीं तो हेनिए चल जा। बात भइल ना? अगर जहाँ रास्ता दुगो भाई तो होनियो गइल, अब केनिया गइल पता नहीं खे। हरा का बुझाला बाबू, पढ़ावे के तरीका का होला। तो ये सब बात है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है कि नहीं? लेकिन धारा एक होती, समान होती है।
अब देखिए, तो आप बैटरी को मान लीजिए कि V वोल्ट की बैटरी है, एक ही तार में जोड़ रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि प्रतिरोध कर रही है? एक ही तार जोड़ रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि प्रतिरोध कर रही है? हाँ, आपने सही कहा कि कहीं तार जोड़ेंगे तो प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, नहीं अलग हो सकता है। कैसे? तो देखिए R अनुपाती L, R अनुपाती 1/A होगा नहीं होगा? तार लम्होरेगा ही तार लेंगे, एक ही धातु के मतलब कापर ही ले लीजिए। तो हमने क्या बताया कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक ही धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध तो बराबर होता है, ये ना बराबर होता है, लेकिन R बराबर नहीं होता है। अगर तार पातर लेंगे, जब तार पातर लेंगे तो प्रतिरोध अधिका होगा, पातर लेंगे तो अधिका होगा। पातर लेंगे, जब पातर लेंगे तो प्रतिरोध अधिका होगा नहीं होगा? और जब तार लम्हर लेंगे तो भी प्रतिरोध अधिका होगा। अब में हेजर से जब कौन सा पातर है कि मोटा है ये तो पता है नहीं, इसमें पातर है कि मोटा है ये भी पता नहीं है, क्योंकि है टोटल ताबा ही है, मान लो कि कापरे है, लेकिन छोटा बड़ा लेंगे तो प्रतिरोध अलग अलग होगा नहीं होगा? दिक्कत है। इसलिए R1 R2 R3 तो कार्य भी अलग अलग होगा, तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। और जब विभवांतर अलग अलग होगा तो समझिए कि हम जो बैटरी में जो विभव दिया गया था, टोटल विभव दिया गया है, यानी कुल विभवांतर, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V, समझे कि नहीं समझे? ओम का नियमानुसार पढ़े होंगे V = I, नहीं पढ़े हैं? तो है इसके तीनों के बीच विभवांतर देखिए, इसके तीनों के बीच धारा क्या है? I ना है, I। प्रतिरोध R1, यहाँ पर I प्रतिरोध R2, I प्रतिरोध I प्रतिरोध। प्रॉब्लम है I यही पूरा कॉमन I। मतलब एक बैटरी से तार जोड़ना है तो मतलब वो अपने आप प्रतिरोध कर रहा है, तो कैसे प्रतिरोध कर रहा है? प्रतिरोध विरोध कर रहा है, खुद एक गर्म होने लगा तो समझो कि विरोध कर रहा है ना? अब कैसे? अब तुम मुझे पकड़े है ना, हम तो छोड़ावल चाहते हैं, आप खींचवाल चाहते हैं, तो बात भाई ना गर्मी हो लेकिन ना दही में। तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस भी हो गया है, देखिए V बाई R1 प्लस, अब एक V बाई को क्या लिख सकते हैं? भाई R लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस, ये रहा श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में देख रहा है ना, सभी को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? तो यह रहा श्रेणी क्रम संयोजन में। किसी को डाउट रहा? समझ पाए हैं? ये सूत्र बन गया है ना, ये सूत्र है, क्या दिक्कत है? चलिए तब हो गई। दिक्कत है तो मैंने महसूस हुआ कि वीडियो बन रहा है। हाँ, कहोगे कि मुझे